लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे हो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए गंगा मैया की जय हो। माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद में प्यारे उसी समय गंगा से पार प्रभु को करते हैं। जैसे क्रम से चढ़े थे वैसे क्रम से रेत पर खड़े हुए और आज केवट को उतराई के रूप में प्रभु के श्री राम के पास कुछ भी नहीं था। माँ सोने की अंगूठी अपने हाथों में धारण किए हुए थी। एक इशारे से माँ सीता जी ने सोने की अंगूठी उतार करके दे दी। प्रभु श्री राम ने उतराई के रूप में केवट को जैसे ही पकड़ाए, केवट ने कहा सरकार हमें ये नहीं चाहिए। उसी समय कहने लगे क्यों? कहने लगे सरकार यदि खुद को ऋणी समझते हो, यदि खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण वही चुका देना। गंगा से पार किया हमने, तुम भव से पार लगा देना। जैसे इतनी बात कही, यदि ऋणी खुद को समझते हो तो आप हमें भव से पार लगा देना, हमें ऐसा नहीं चाहिए। वापस कर दिए सरकार, पुनः वापस लौट कर आइएगा। दंडवत प्रणाम किया केवट ने और प्रणाम करने के बाद में उस समय आज केवट लेकर के पुनः वापस आता। इधर क्या हुआ है, दशरथ राजा का सब जो तेल में डूबा हुआ है, नाव में पड़ा हुआ, आज भरत को खबर ननिहाल से पहुंची तो वहां से ननिहाल से भरत के मन में बड़ा गलत गलत स्वप्न आ रहे थे। अनहोनी कुछ तो अयोध्या में हुई है, भरत को महसूस हो रहा था। आज भरत को ऐसी बेचैनी हो रही थी, क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे अयोध्या में कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन जब वापस आए हैं तो अयोध्या में ऐसा लग रहा, हर व्यक्ति के मुख में ऐसी उदासी छाई हुई है, ऐसा मातम सा छाया हुआ था। आज वही भरत देखते हुए नगरवासियों को आ रहे थे। आज ही मानो पड़ रहा है कि भरत को घूर घूर के देख रहे हैं क्रोध में। तो जैसे ही प्यारे लौट कर आए तो देखा ऐसा क्यों लग रहा है कि कई को जैसे मालूम पड़ता ना कि वन में आग लगा करके एक शेरनी खुश बैठी हो। अयोध्या में आग लगा करके कई खुश है कि मेरा भरत आ रहा है, सब क्रोधित, सब रो रहे हैं। लेकिन वो एक महल में कई तो वो खुश थी। क्यों? क्योंकि उसका भरत आ रहा था। उसने दीपक को जला करके मंत्र इतनी खुश, भरत को देखते ही आरती उतारने लगी और तुरंत कक्ष में पहुंची और तुरंत मां से खबर पहुंची। लेकिन कई ने कहा हमारे सब मायके में ठीक है, कहा वहां सब कुशल है, पर यहाँ कुशल ठीक नहीं लग रहा है मुझे। माँ क्या हुआ? मेरे भैया कहाँ हैं? आते ही पूछा मेरे भैया कहाँ हैं? मेरा छोटा भाई भ्राता लक्ष्मण कहाँ है? कहा कि मेरा बड़ा भाई राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, कहाँ है? और मेरी माँ कौशल्या नहीं नजर आ रही है। उसी समय सारी बात के कई समझाती, अरे क्या करें, सारी बात बन गई थी लेकिन थोड़ी सी बिगड़ गई।
इस मंत्रा ने सारी बात बना ली थी, लेकिन बिगड़ गई थोड़ी सी बात। बोले क्या? कहने लगे तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई है। सुन करके भरत धरती पर जैसे रोने लगा। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं? क्यों नहीं बताया माँ? भैया कहाँ है? भैया कहाँ है? बता ना माँ, भैया कहाँ है? जैसे ही कैकेयी ने कहा तुम्हारे राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया है। जैसे ही भैया का सुना कि 14 वर्ष के लिए वनवास, पिता का मरना भूल गए भरत, और आज राम के इसमें रोने लगे। क्यों? ऐसा क्या हुआ? ऐ वरदान थे, मैंने वरदान मांग ली, इसीलिए मैंने 14 वर्ष के लिए वनवास। और छोड़ना उन बात को। अरे तेरा राज्यभिषेक होगा माँ, तूने मेरे भाई को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है, तूने दिया है। भरत के आंखों से आंसू आ गए। हट जा, मेरे आंखों के सामने से हट जा, हट जा कैकेयी, तू आज के बाद मेरी माँ नहीं है। अरे एक माँ के नाम पर तू कलंक नहीं है, हट जा कैकेयी। पिता का मरना भूल गई। भरत रोने लगा, दौड़ते दौड़ते गए। आज कैकेयी से कहने लगे सुन कैकेयी, तेने का ठानी है मन में? बोल पड़े भरत, सुन कैकेयी। कैकेयी से फटकार करके ऐसी ऐसी बातें भरत जी ने कही अपनी माँ को। तू माँ नहीं है, तू डाइन है, माँ की जगह पर एक कलंक नहीं है। आज के बाद कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। अरे ये सब कहते हुए तेरी जीव क्यों नहीं कट गई? ये सब करते हुए तू मर क्यों नहीं गई? अरे तूने मुझे जन्म दी क्यों दिया मुझे? अरे होते ही मुझे मार देती तो कम से कम ये तो ना देखने को मिलता। तुझे शर्म नहीं आई? माँ तूने ये क्या कर दिया? मेरे राम को तूने 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। एक एक ही तूने ये क्या ठान लिया कि तूने मेरे राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। तुझे ये करते हुए शर्म नहीं आई? तू मर क्यों नहीं गई? तुझे मर जाना चाहिए था, पर तूने ऐसा क्यों किया? सुन कैकेयी, तूने जो ठाना है ना, तूने जीते जी मुझे मार डाला। हट जा मेरी आंखों के सामने। धक्का मार करके चला। बोला सुन कैकेयी, और भरत जी अपनी माता महारानी कैकेयी से किस प्रकार कहते हैं? आइए।